दिल मेरा धड़कन तेरे फर्स्ट सेशन आपको पॉकेट एफएम में पढ़ने को मिलेगा। दिल मेरा धड़कन तेरे सेशन 2 है। अब कहानी आरंभ आकृति के बेटे अभियंत की है। इसका पहला चैप्टर गलती से मेरे हाथों डिलीट हो गया है। आरंभ अपने पूरे परिवार को लेकर अमेरिका आ जाता है और अपना बिजनेस संभालने लगता है। सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सबके बच्चे बड़े हो जाते हैं और सभी बच्चों को एक दूसरे से बड़ा प्यार था। सबसे बड़ा अभियंत था। अभियंत बहुत ही गंभीर और समझदार लड़का था। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। तो सुनिए कहानी दिल मेरा धड़कन तेरे का दूसरा अध्याय। दिल मेरा धड़कन तेरे एपिसोड 2। प्रियांशी और उल्लासी। आरंभ आकृति की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और फिर बड़े प्यार से आकृति को समझाते हुए कहता है, मैडम जैसे मैंने आपको ढूंढ लिया था वैसे ही हमारा बेटा अपना जीवन साथी ढूंढ लेगा। आकृति आरंभ की तरफ देखकर आरंभ से बोलती है, आप तो चाहते हैं कि कोई अंग्रेजन हमारी बहू बन के आ जाए और बिटर बिटर करती रहे। और ऐसा नहीं है कि हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, लेकिन हम अपने बेटे के लिए कोई गांव की प्यारी सी भोली भाली लड़की लेकर आना चाहते हैं। और अगले महीने वर्तिका की शादी है। हम सभी लोग शादी में जाएंगे। आरंभ आकृति को अपने सीने से लगाकर उसके सिर को चूमकर कहता है, ठीक है मैडम, आप जैसा कहती हैं वैसे ही होगा। हम वर्तिका की शादी में चलेंगे, लेकिन अब आप सो जाए, मेरा भी काम खत्म हो गया है। आरंभ आकृति को अपनी बाहों में लिए ही बेड पर आ जाता है और आकृति को भी लिटा देता है और खुद भी उसके बगल में लेट जाता है और लाइट ऑफ करके अपनी आंखें मूंद लेता है। पर आकृति को नींद नहीं आ रही थी। आकृति आरंभ के सीने पर अपना हाथ रखे हुए आरंभ से पूछती है, अभी के पापा आप कल अभी को डॉक्टर को दिखा दीजिए ना। आरंभ अपनी आंखें मूंदे हुए आकृति से कहता है, सो जाए मैडम। आकृति आरंभ की बात सुनकर उठकर बैठ जाती है और आरंभ से कहती है, नहीं, आप कल के कल ही अभी को डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तो हम ना तो खुद सोएंगे और ना आपको सोने देंगे। आकृति को जिद करते देखकर आरंभ आकृति से कहता है, ठीक है बाबा, कल सुबह मैंने भी को डॉक्टर को दिखा दूंगा, अब तो सो जाए। फिर आरंभ आकृति की बाह पकड़ के अपने बगल में लिटा लेता है और अपनी बाहों में जकड़ लेता है। इंडिया, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से जुड़ा हुआ एक छोटा सा गांव भागलपुर। दोपहर के वक्त एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 18 साल की थी, वह साइकिल चलाते हुए कच्ची सड़क पर चली आ रही थी। तभी एक लड़का उस लड़की के पीछे पीछे भागते हुए बुलाते हुए कहता है, अरे उल्लासी कहाँ जा रही हो, इतनी तेजी से साइकिल चलाते हुए संभाल के चलो, कच्ची सड़क है। उल्लासी उसी तरह चिल्लाते हुए उस लड़की को जवाब देती है, अरे छोटे भैया, हम गिरेंगे ही नहीं, हम अपनी साइकिल घर जाकर ही रोकेंगे। और फिर वो लड़की साइकिल चलाते हुए कच्ची सड़क पर दौड़ते हुए गांव की तरफ चल देती है। उसकी साइकिल के पीछे वो लड़का भी भाग रहा था। थोड़ी देर साइकिल चलाते हुए उल्लासी एक बहुत ही खूबसूरत घर के आगे अपनी साइकिल रोक देती है। ये घर बिल्कुल महलों जैसा बना हुआ था। आगे बहुत बड़ा गार्डन था। कई बड़ी बड़ी गाड़ियां घर के बाहर खड़ी हुई थी। उल्लासी साइकिल घर के अंदर लाकर एक कोने पर खड़ा कर देती है और भागती हुई घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर आकर घर चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ती है। तभी उसकी निगाह आंगन में एक कोने पर पानी के मटके रखे हुए मटकों पर पड़ती है। उल्लासी साइकिल चलाते हुए थोड़ा पसीना पसीना हो गई थी। उल्लासी को देखते ही एक औरत जिनकी उम्र 55 साल तक थी, वह उल्लासी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, क्यों बिटिया, आज फिर बहुत तेज साइकिल चलाई। तभी दूसरी औरत आंगन में आती है जिसकी उम्र लगभग 65 साल की थी। उसके हाथ में एक गिलास होता है।